इस क्षेत्र को देखने वाले हमारे सह संगठन मंत्री रहे और आजकल दिल्ली में संगठन का काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे श्री वी सतीश जी, हमारे सत्यनारायण जटिया जी, हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी, सुनीता दुग्गल जी, अनीता आर्य जी और सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद जो यहाँ आज जन्म जयंती मनाने के लिए, गुरु रविदास जी संत भगवान जी की जन्म जयंती मनाने के लिए आप सब लोग एकत्र आए हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। हम सब लोग आज के दिन जब महान संत जिसे हम गुरुदेव और भगवान रविदास जी के रूप में जानते हैं, उनको मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो ये हम सबका फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम उनको याद करें, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और उनके जीवन को आत्मसात करते हुए समाज जीवन में अपना भी उपयोग उनके बताए रास्ते के अनुसार कर सकें। यही उनके प्रति, भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और यही समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता भी होगा। और हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कार्य को पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। जहाँ तक हम संत रविदास जी की बात जानते हैं, उनको हम रईदास के नाम से भी जानते हैं, उसी तरीके से उनको हम सब लोग रैदास के नाम से, रहदास के नाम से भी हम उनको संबोधन करते रहे हैं। 14वीं शताब्दी में 1376 में उनका जन्म हुआ और वह जिस परिवार में जन्मे उसमें इच्छा तो माँ बाप की यही होती है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक काम में, अपने दैनंदिन में उसमें आगे बढ़े और उसी तरीके से वह देश की सेवा करे या समाज की सेवा करे। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के रहने के कारण संत रविदास जी का मन कोई गृहस्थ जीवन में लगने वाला या गृहस्थ की दृष्टि से रहने वाला ऐसा नहीं था। माता पिता ने, संतोखदास जी उनके पिताजी थे, कलशा देवी जी उनकी माता जी थी, दोनों ने उनको गृहस्थ जीवन में डालने का प्रयास तो किया और यह भी किया कि विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात उनको अपने दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से खड़ा हों इसकी चिंता की, लेकिन वह एक परोपकारी, समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व था उनका और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए वह अपने दैनिक जीवन में भी लोगों की सेवा में ही लगे रहते थे और उन्होंने कोई आर्थिकी की दृष्टि से कोई कार्य को आगे बढ़ाने की योजना न करते हुए समाज के सभी वर्गों की सेवा कर सके सच्चे मन से, अध्यात्मवाद से, इस बात को उन्होंने आत्मसात किया और उसी तरीके से वो छोटी आयु में ही परमात्मा के भक्ति में विलीन भी हुए और उसी तरीके से उन्होंने ये प्रयास किया कि हम समाज के काम को आगे बढ़ाएं। हम सब जानते हैं कि उनका प्रतिष्ठा बहुत कम समय में बहुत अधिक हुई, समाज के सभी वर्गों में उनका स्थान बना और समाज के सभी वर्गों में जब उनका स्थान बना और उनकी इज्जत बढ़ी, तो उसी समय हम सबको ये भी मालूम है कि वह समय सिकंदर लोदी का समय था और सिकंदर लोदी जी के भी जब ध्यान में ये आया कि एक ऐसा संत जो समाज के सभी लोगों के बीच में बड़े इज्जत का भाव रखता है, तो उन्होंने इस बात का निवेदन भी किया और इच्छा भी जाहिर की कि आप इस्लाम के साथ अपने आप को समावेश कर लें और इस्लाम की दृष्टि से आप इस बात को आप प्रचार करें, प्रसार करें। लेकिन वह हिंदूवादी होने के नाते और अपने धर्म के प्रति आस्था रखने के नाते उन्होंने इस बात को इनकार किया और उन्होंने कहा समाज के सभी वर्गों की सेवा करना हमारा जिम्मा है, लेकिन जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं उसमें ही रहना ये मेरी जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करेंगे, ये उन्होंने। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो सदन पीर था, इस सदन पीर में भी इस बात का निवेदन रहा कि आप हमारे साथ और हमारे धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ें, लेकिन उन्होंने उस बात को
नकार दिया और नकारने के साथ साथ समाज की सेवा में, अध्यात्म काम में वो जुटे रहे और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। एक घटना सब लोग जानते ही हैं कि कर्म में उनका विश्वास था, इसलिए वह कोई कर्मकांडी नहीं थे और कर्मकांडी के प्रति आस्था भी नहीं थी। कभी किसी ने कहा कि गंगा स्नान करो तो उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए मन चंगा होना चाहिए, काम जुटना चाहिए, अच्छे भाव से सद्भाव से काम करना चाहिए। धर्मांतरण के विरुद्ध में तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वह जिस तरीके से उस समय के समकालीन में नशा का काफी प्रयोग हो रहा था, उसके भी वो विरोधी थे और उन्होंने नशा के विरुद्ध में और भगवान की भक्ति में लीन होकर के समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम, इसको उन्होंने बखूबी पूरा किया है। समकालीन दृष्टि से देखें तो गुरु नानक देव जी के भी और कबीर जी के भी जितने भी लेखनी जो भी उन्होंने लिखा, फिर चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब में या कबीर जी ने अपने दोहे में, उसमें संत रविदास जी का बहुत उसमें उपयोग हुआ और उनको बहुत जगह कोट किया गया। यानी इन बड़े महात्मा यानी गुरु नानक देव जी भी और हमारे कबीर जी, इन लोगों ने भी उनकी बताए हुए रास्ते को पूरा करने की दृष्टि से उनकी बातों को, उनके द्वारा लिखी हुई काव्यों को, उसको उन्होंने अपने में समावेश करने की कोशिश की। यह उनका जो एक सामाजिक दृष्टि से जो उनका एक स्थान था, उसका ये परिचायक है कि समकालीन लिटरेचर में भी समकालीन जो लोगों ने लिखा, उन लोगों ने भी उनकी बातों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब जैसे उनके बारे में ये कहा जाता कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रहे रैदास प्रसन्न, ये उन्होंने लिखा। अब आप देखिए कि ये जो वाक्य है, ये कोई किसी शताब्दी के लिए नहीं है, किसी साल के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए, जब तक मानवता रहेगी तब तक के लिए यह हम सबको सीख है, यह हमको समझना चाहिए। और ये उन्होंने अपना एक दृष्टि समाज के प्रति रखने का प्रयास किया। राज धर्म के लोगों का क्या धर्म बनता है, इसको उन्होंने इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और हमें खुशी है कि हमारे पार्टी की विचारधारा इसी बात को लेकर के आगे बढ़ती है। जब हम कहते हैं सब प्रसन्न रहें, सब अच्छे रहें, सबको अन्न मिले, तो इसकी यात्रा भी अगर हम अपने राजनीतिक जीवन से जोड़ें, यानी हम ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि संत रविदास जी का यह शब्द, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रहे रैदास के प्रसन्न, ये अगर इसके वाक्य को अगर आत्मसात किसी ने किया है तो वह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह हमको, और फिर मैं कहूंगा, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आजादी मिली, कांग्रेस पार्टी शासन में आई, कांग्रेस ने हमारे समाज को वोट बैंक की तरह देखा और वोट बैंक की तरह मुख्य धारा से अलग रख करके, देख करके आपको और हमको फियर साइकोसिस में रख करके वोट लेने का काम किया। तुम तो अलग हो, तुम्हारी चिंता कोई नहीं करता, तुम्हारी हम ही चिंता करेंगे, और चिंता कुछ नहीं की, लिप सर्विस किया। अगर आप देखेंगे तो उनके तरफ से कोई आप बता दीजिए जो स्कीम, जो योजना जिसमें उन्होंने अपने समाज को एक साथ जोड़ने का, पिरोने का काम किया हो, आत्मसात करने का काम किया, यह काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। दूसरी ओर आप हमारे यहां देखिए, सबसे पहले एकात्म मानववाद, इसको प्रतिपादित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। क्या था एकात्म मानववाद? उस समय क्या झगड़ा चल रहा था? कम्युनिस्टों का बोलबाला था और कांग्रेसियों का आशीर्वाद था, और इन दोनों का मिलन था, और इसमें राजसत्ता चल रही थी। इस राजसत्ता में जब कम्युनिस्टों का बोलबाला बोलते हैं तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे पेट,
भूख यह महत्वपूर्ण है, बाकी सब गौण है। एकात्म मानववाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि भूख महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक भूख भी महत्वपूर्ण है, आत्मिक भूख भी महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक भूख भी महत्वपूर्ण है। और जब सब समाज के इन सब की भूख पूरी होती है, तब एकात्म मानववाद आगे बढ़ता है। ये बात उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी को हम अच्छा भोजन दें और कहें कि तुमको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो क्या वो संतुष्टि की ओर वह समाज जाएगा? नहीं। किसी को कहा कि तुम भूखे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो, तो क्या वो समाज खुश रहेगा? किसी को कहा कि तुम भक्ति करो, भोजन भी कर लो, सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, ये काम हमारा है, इसको हमारे को दे दो, क्या वो खुश रहेगा समाज? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, ये जब एक साथ एक लड़ी में पिरोया जाता है, और इस सब में जब सबकी, मन की भी शांति होती है, शरीर को भी शांति मिलती है, यानी भूख की भी चिंता होती है, आत्मा की भी चिंता होती है, और जब हमारे सोचने की शक्ति को भी पर्याप्त सोचने का मौका मिलता है, और ये जब समाज के सभी लोगों का होता है, तो एकात्म मानववाद होता है, और तब समाज सुखी होता है। ये बात उन्होंने हम सबको रखी, हम सबके सामने रखा। और इसी को पूरा करने के लिए फिर जब राज धर्म की ओर से हम देखते हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि एकात्म मानववाद को आत्मसात करते हुए उसको रूप देने का काम किया, तो वह हमारी भारतीय जनता पार्टी और उस समय जनता पार्टी की सरकार में अंत्योदय के नाम से सबसे पहले शुरू हुआ। यह हमको ध्यान रखना है। अंत्योदय क्या हुआ? समाज के वर्ग में जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसकी सेवा करना, उसको मुख्य धारा में लाना, उसको ताकत प्रदान करना, उसको एम्पावर करना। इसलिए आप जनता पार्टी में जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में चलने वाली सरकारें थी, फिर चाहे वो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी प्रदेश में, फिर चाहे वो शांता कुमार की सरकार थी, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश में उस समय वीरेंद्र कुमार सकलेचा की सरकार थी, फिर चाहे वो हमारी अन्य सरकारें बिहार में उप मुख्यमंत्री कैलाशपति मिश्रा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार थी, इन सभी सरकारों ने अंत्योदय को अपने प्रमुख स्थान पर लाने का प्रयास किया। और बाद में फिर जब अटल जी की सरकार आई, तो अंत्योदय अन्न योजना से लेकर के अन्य योजनाओं में पूरे का पूरा अंत्योदय का ध्यान दिया गया, और उसको मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकारों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नए तरीके से और नए डेफिनेशन और सर्वव्यापी, सबके समझ में आए इस दृष्टि से उन्होंने इसको डिफाइन किया। वो क्या डिफाइन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये काम करता। अब आप देखिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को पढ़िए, एकात्म मानववाद। तो एकात्म मानववाद में कहा, जब समाज के सभी लोगों के मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, सबकी शांति मिलेगी, तब समाज ठीक होगा। उसको ठीक करने के लिए अंत्योदय आया, उसको ठीक करने के लिए एक साधारण तरीके से विषय को रखा गया कि सबका साथ, यानी समाज रचना में सब बराबर के हिस्सेदार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हम समझ सके, ओनरशिप बन सके, इसको हमने पूरा किया। और आज अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं, उनको आप उठा करके देख लीजिए, वह अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मजबूती प्रदान कर रहा है। वो जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है। और आप कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, जनधन योजना उठाइए, आपको पता चलेगा कि हमारे समाज से मैक्सिमम लोग जनधन योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री के जीवन बीमा योजना की बात करूं, अगर मैं अटल पेंशन की बात करूं, आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने समाज से जुड़े हुए हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य मिला, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और मुझे ये हिम्मत दी कि भाई इस कार्यक्रम को लागू करो। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। 55 करोड़ लोग
10,74,00,000 परिवार, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, और आज लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और वह हमारे साधारण आदमियों के लिए लगे। इसको भी आप देखेंगे तो इसमें अपने समाज से जुड़े हुए लोगों ने मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिला है, मैक्सिमम बेनिफिट। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे समाज से जुड़े हुए लोगों ने सबसे ज्यादा उसका लाभ मिला है। और यह सच्चाई भी है कि वंचित भी वही थे, और यही एकात्म मानववाद का प्रिंसिपल था, यही अंत्योदय का प्रिंसिपल था कि सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, जो पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो भी हम लोगों ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में वो भी पूरा हुआ। अभी वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात आई, सब लोगों के ध्यान से निकल गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष करके सोच करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिकुलेशन सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप अपने समाज को मिले, इसकी चिंता की गई है, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, इसको हम लोगों ने उसमें रखने की कोशिश की। आप उज्ज्वला योजना उठा करके देख लीजिए, 8 करोड़ बहनों को मिला है, अभी 1 करोड़ और जुड़े हैं। सबसे ज्यादा इसमें लाभ हमारे समाज के लोगों को मिला है, उन तक ये सुविधा पहुंची है, वह मुख्य धारा में शामिल हुए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये देखिए, ये सिर्फ गैस का कनेक्शन देना नहीं है, ये महिलाओं का एम्पावरमेंट है। मैं गांव से आता हूं, मैं बार बार सुनाता हूं, 2 बातें सुनाता हूं। एक, हमारी गांव की महिलाएं 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां गिरा करके बोझा लेकर के घर आती थी, रसोई में लकड़ी जलाती थी, कुछ गीली होती थी, कुछ सूखी होती थी। धुआं 200 सिगरेट का धुआं लगभग वो अपने छाती में हर दिन प्रतिदिन लेती थी। तब वो घर की चाय बनाती थी और घर के लोगों को नाश्ते का इंतजाम, 2 रोटी की व्यवस्था करती थी। आज ये उज्ज्वला योजना सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है, यह उनको ताकत प्रदान करने का है, घर को मजबूत करने का है, इसको हमको समझिए। और स्वास्थ्य के दृष्टि से आने वाले समय में मैं बता सकता हूं कि फेफड़ों की डिजीज अब कम हो जाएगी, क्योंकि गांव में ज्यादातर फेफड़ों की डिजीज महिलाओं को हुआ करती थी, तो वो फेफड़ों की डिजीज में कमी आएगी, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अब ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। स्वच्छता अभियान तो 2 तरीके से हमको लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के प्राचीर से इस बात को कहा तो हमारे कांग्रेस भाइयों ने मजाक उड़ाया कि क्या लाल किले के प्राचीर से आप स्वच्छता की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात करके, स्वच्छता सिर्फ एक समाज का पार्ट है और उसकी जिम्मेवारी है, इससे निकाल करके सारे समाज की जिम्मेवारी है, उसको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। ये सबकी जिम्मेवारी है। रिस्पेक्टेबिलिटी, स्वच्छता को अपने साथ आत्मसात करना और उसको इज्जत देना, ये काम प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में किया। और महात्मा गांधी के बाद उस छोड़े हुए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम और उसको कार्य रूप देने का काम किया, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बात हमको ध्यान रखनी। और इतना ही नहीं, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मैं तो देखो भैया जमीन से आया वो आदमी, घर घर गांव गांव घूमा हुआ आदमी, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ पूरे 4 साल रहा हूं और मैंने सब कुछ देखा है। क्या होता था कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें गांव के बाहर सड़क पर शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी और सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले का इंतजार करती थी। आज मोदी जी ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को बना दिया है। 11 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं, 11 करोड़, यानी 11 करोड़ 130 करोड़ में 11 करोड़ बहनें को इज्जत देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया। क्या तस्वीर थी भारत की। और ये ज्यादा दिन 6 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। आप देखेंगे झुंड के झुंड हमारी बहनें बेचारी शाम को लोटा लेकर के जा रही होती थी, सड़क के किनारे कोई
इस तरीके की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। ये छोटी घटना नहीं है और इसको आपने और हमने रिकॉग्नाइज किया ऐसा नहीं है, संयुक्त राष्ट्र ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसको भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने कहा कि पृथ्वी की चिंता करने वाले लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमको समझना चाहिए, ये छोटी घटना नहीं है। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, मैं गया था लखनऊ के पास के उसमें, वहां एक हमारा दलित भाई था, उसके घर में उसने कहा स्विच जो ऑन करने के लिए मेरे घर में बिजली आई है, आप आएंगे। मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। तो उसने क्या कहा, वहां लखनऊ के पास का गांव है, एयरपोर्ट के पास का गांव है। मैंने कहा कितना समय लगता है, बोलता 20 मिनट लगेगा। मैंने कहा चलो 1 घंटा भी लगेगा, चलेंगे, जरूर चलेंगे, चलते हैं। बेचारा गरीब सज्जन हमारा दलित भाई था, तो उसने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। आए बैठे, उसने स्विच जलवाया और अपने तरफ से उसने कहा, पर उसने जो वाक्य कहे वो बड़े जोरदार थे। उसने कहा बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला मजा ये आया कि हम बिजली के लिए जाते थे तो जूनियर इंजीनियर हमको डांटता था, है चले जाओ बिजली लेने आए, तार है तेरे पास? तो नहीं तार नहीं है। तो कहां से बिजली लगेगी? जाओ, सरकार की योजना ऐसी थोड़ी ना मिलती है। सौभाग्य योजना आई और सौभाग्य योजना में तय हुआ कि हर घर को बिजली पहुंचाई जाएगी, भारत सरकार के पैसे से पहुंचाई जाएगी, इस बात की व्यवस्था की। तो मैंने कहा इसमें मजा क्या है? बोला मजा ये आया कि दोपहर को फॉर्म भरा और शाम तक बिजली आ गई, ये हमको मोदी जी का कमाल लगा। और नहीं तो पहले बोलते थे कि गांव वालों को बोलो खंबा लेके आओ, मतलब गांव वाले खंबा उठाएं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? गांव की बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जो भी गांव के रहने वाले हैं उनको जो जूनियर इंजीनियर यही बोलता था, अच्छा चल तेरे लिए एहसान किया मैंने, आधी तार तू खरीद, आधी मैं दूंगा। जैसे भारत के सरकार के खजाने से निकालने का काम उसका है, बड़ा भारी एहसान कर रहा है। मोदी जी ने ऐसा स्थिति बना दी कि जेई पूछते पूछते फिरता है, मेरे गांव में कितने रह गए बगैर बिजली के, ले जा कनेक्शन, नहीं तो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये फर्क, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट, और यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसी तरीके से हर एक कार्यक्रमों के माध्यम से कोशिश हुई है। अभी प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने हमारी बहनों के पांव धोकर पोछा। वो सिर्फ पोछना और धोना नहीं था, वह उस समाज को, भारत के प्रथम सेवक के दिलो दिमाग में उनके प्रति क्या स्थान है, इस बात को इंगित करता है, जो दुनिया को देखने का नजरिया है। हमारे संत रविदास जी, भगवान रविदास जी के जन्म स्थान पर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री 2 बार अगर काशी में गए तो वो नरेंद्र मोदी जी गए हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो ये मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि अभी वो जो काशी में गुरु रविदास उद्यान बन रहा है, बहुत बड़ा उद्यान बन रहा है, ये भी काम किसी ने लिया तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, यह भी हमको समझना चाहिए। और समाज को, सबको एक साथ लेकर के चलने की ताकत, इसको भी देने का जो सामाजिक समरसता के साथ जो कोशिश हुई है, उसको करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मेरा एक निवेदन जरूर है कि देखिए, यह भी मान करके चलिए कि कोई भी भारत को शक्तिशाली देखना में प्रश्न खड़े करने कई लोगों की आदत होती है, और भारत को शक्तिशाली मोदी जी के नेतृत्व में बना है और बनाना है और आगे बढ़ाना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन समाज में विघटनकारी शक्तियां भी बहुत अग्रसर होती हैं, वह भी समाज में भ्रम पैदा करने का प्रयास करती है। अब कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो फिर बोलूंगा जमीन से आया हूं। जब पहली बार चुनाव लड़ने आ गया तो जानते हैं क्या कहा, ये तो दरिया के उस पार का है, जैसे कि मैं पाकिस्तान का हो गया। ये तो दरिया के इस पार का कैंडिडेट होता तो अच्छा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जनता हमको आशीर्वाद देगी, उसके बाद मैं बताऊंगा उस पार या इस पार, भारत सारा एक साथ, इसको हम समझाएंगे, ये हम बताएंगे। हमने पूरा किया। भाई को भाई से लड़ाना, पहाड़ को पहाड़ से लड़ाना, मैं पहाड़ का हूं इसलिए आपको बता रहा हूं,
सड़क तो निकालना चाहता था, लेकिन क्या करें, इस पहाड़ से निकालें या उस पहाड़ से निकालें। दोनों पहाड़ के गांव को लड़ा दिया, 20 साल निकल गए, न इधर निकली न उधर निकली सड़क। अपने आप भाई को भाई से लड़ाना। बिजली तो देना चाहते थे, लेकिन खंबा कहां लगाएं, उसके खेत में लगाएं या इसके खेत में लगाएं। हो गया झगड़ा, निकल गए 10 साल। यही काम इन्होंने किया, और आज भी इनकी नीति चले तो ये भाई को भाई से लड़ाने में पीछे नहीं रहेंगे, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए हमको एकजुटता के साथ समाज को, सबको साथ लेकर के चलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रति संवेदनशील रहना। आज अगर हम जन्म जयंती भगवान रविदास जी की मना रहे हैं, तो सच्ची जयंती तभी मनेगी जब हम बड़े दिल से सबको आत्मसात करके चलेंगे, और जो बेचारा समाज का व्यक्ति पीछे छूट गया है, उसके लिए रुक करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ला करके खड़ा करेंगे। ये हमारा काम है। और इसलिए हम आपसे भी निवेदन करेंगे, मैं अपने आप से भी निवेदन करूंगा। मैं अभी लाल सिंह आर्या जी को और सतीश जी को बैठा बैठा सुना रहा था कि हमारे लोगों का नजरिया, हम लोगों को किस तरीके से उसको आत्मसात करने वाला नजरिया बनाना है। और हम राजनेता हैं, नेता हैं, हमने समाज को दृष्टि देनी है, समाज को दिशा देनी है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गुरु रविदास जी के बताए रास्ते पर चलते हुए एक सशक्त भारत, समर्थवान भारत यह बनाना है। और इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के योजनाएं हैं, उनको नीचे तक फलीभूत करने के लिए काम करेंगे। यही संत रविदास जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि कहिए या उनके जीवन पर चलने की प्रेरणा हम सब लोग अपने साथ आत्मसात करेंगे। यही संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हम सब लोगों को इस काम को आगे बढ़ाना है। आप सब लोग इसमें जुटे रहेंगे, यही मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, रविदास जी के पद को कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसे रहे प्रसन्न। तो मेरा ये मानना है कि 15वीं शताब्दी में जो रविदास जी ने पद कहे, उस पद को अगर किसी भारत में आत्मसात किया है तो इस वर्तमान सरकार ने किया, जिसका नाम एकात्म मानववाद है, जिसका नाम अंत्योदय है, जिसका नाम सबका विकास जैसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उद्धृत किया। मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए मैं संजय निर्मल जी को आमंत्रित करता हूं कि संजय जी आप एक बार माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और कार्यक्रम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं संजय निर्मल जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जन्म जयंती समारोह में आज हमारे बीच में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ उपस्थित हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आपके मार्गदर्शन से हम लोग ने सीखा है, प्रेरणा ली है। आपका बहुत बहुत आभार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है कि आज हमारे बीच में इतने कम समय में जो प्रेरणा से यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, गुरु रविदास जी के जो उनसे प्रेरणा ली है, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री वी सतीश जी, जिनके मार्गदर्शन से आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जिनकी प्रेरणा से एक बड़े रूप में हम लोग ये मना पाए हैं, आप सबका आपका आभार है। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुजन हैं, सबका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितनी भी व्यवस्था में यहाँ मौजूद उन्होंने हमें समर्थन दिया, धन्यवाद उन सबका भी है। सिक्योरिटी का भी धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रसाद की व्यवस्था है, आप प्रसाद लेके जाएंगे।